कर लिया सर। नमस्कार जी, बिल्कुल जी। देखिए सर, 2012 से लेकर आज तक जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं आई है। लगभग 90,000 जेबीटी के एचटेट पास जो पात्र हैं वो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सरकार हर साल एचटेट की परीक्षा आयोजित करवाती है। लगभग इसमें 10 से 12 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं। उसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सारे आ गए। तो और एक उम्मीदवार से 1,000 रुपए की फीस जो है वो ली जाती है। और यदि हम बात करें तो 10-12 लाख को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 100-125 करोड़ जो है हर साल सरकार जो है एचटेट की फीस के नाम पर वसूलती है। और जब बात आती है भर्ती निकालने की तो वो अपने हाथ खड़े कर देती है। वहां पर वो सिर्फ इलेक्शन के समय, चुनाव के समय में वायदा तो कर देती है, लेकिन वो भर्ती निकालने के टाइम पर अपने हाथ खड़े कर देती है। जैसे राइट टू एजुकेशन, हमारा शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, उसके अंतर्गत चाहे वो प्राथमिक स्कूल है, चाहे वो माध्यमिक है, चाहे वो हायर स्कूल है, उनमें शिक्षकों को उपलब्ध करवाना सरकार का प्रथम दायित्व है। देखो, शिक्षा और चिकित्सा दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सरकार सर्वोपरि सर्वप्रथम वो कार्य जो है जिम्मेदारी से पूर्ण करवाती है। लेकिन देखिए सर, सरकार वायदा करती है। चुनाव से पहले हम सरकार से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी भर्ती निकालेंगे। हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल इनके पीछे पीछे घूमे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब हमने क्या किया, आरटीआई से जो खाली रिक्त पद हैं उनका विभाग से आरटीआई के माध्यम से ब्यौरा प्राप्त किया। उसके पश्चात हमने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय हाई कोर्ट ने हमारे सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन तथ्यों को एनालाइज करते हुए, पूरी उसको पढ़ते हुए, तब उन्होंने हमारे हक में फैसला किया कि आप जेबीटी की जो भर्ती है वो खाली पद जो भी है आप उनको निकालिए। पूरी सख्ती के साथ उन्होंने विद फाइन जो है सरकार को आदेश दिए थे माननीय अमित रावल जी की कोर्ट से। तो उसके पश्चात इन्होंने भर्ती जब नहीं निकाली और कोर्ट के आदेश का जब समय पूरा हो गया, उसके हमने फिर भी 2 महीने इंतजार किया और उन 2 महीने के इंतजार के बाद फिर हमने सरकार के ऊपर अवमानना का केस दायर किया, जिसमें सरकार ने एक हल्फनामा दिया। उस हल्फनामे के अंतर्गत इन्होंने स्वीकार किया कि मैं आपको हल्फनामा दिखाता हूं। इसमें उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया कि हम जो है 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती जो है वो निकाल देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भर्ती नहीं निकाली। ये 20 मार्च 2020 को, और इसमें देखो आप बिल्कुल ये आपके सामने है 20 मार्च 2020 की डेट दी हुई है। और ये जो है हल्फनामा मौलिक शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार जी के द्वारा दिया गया। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप ये देखो अच्छे से देख सकते हैं इसको। और उन्होंने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास मौलिक शिक्षा
जो प्राथमिक स्कूलों में 41,273 जो सैंक्शन पोस्ट हैं, जिन पर 29,550 जो है रेगुलर टीचर्स वर्क कर रहे हैं और 6,028 पोस्ट उन पर जो है गेस्ट कार्यरत है, जिसको उन्होंने सर्विस उनकी प्रोटेक्ट कर दी है कि हम एक एक्ट ले आए हैं जो कि अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसमें देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कोर्ट ने तो बाकायदा 9600 पोस्ट के लिए बोला है, हम फिर भी सहमत हो गए, यूनियन फिर भी सहमत हो गई, कोई बात नहीं, जो 5695 क्लियर कट वैकेंसी है आप वो ही एडवर्टाइज कर दीजिए। तो इसमें सरकार ने हल्फनामा दिया और वो 2 महीने का उन्होंने बाकायदा टाइम मांगा और जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सरकार ने अभी इसी हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी न्यूज़पेपर्स में निकलवाया कि जेबीटी के जो पद हैं उनके ऊपर भर्ती प्रक्रिया जो है कोर्ट में जो किरणा देवी का केस चल रहा है उसके अंतर्गत हम जो है वो उसको इंप्लीमेंट करते हुए सभी जो स्कूल है उनसे ब्यौरा मांग रहे हैं डीडब्ल्यूओ से, और जल्द ही जो भर्ती प्रक्रिया है वो निपटा ली जाएगी। और बिल्कुल उसके 2 दिन के बाद फिर अखबार में छपती है, करनाल में हमारे जो साथी हैं तो वहां पर रीता देवी है एस्टेट पास, जब वो बोली कि सर मेरी तो उम्र भी निकलती जा रही है, आप जो है कोर्ट ने आदेश भी किया है 2 जुलाई तक भर्ती निकालिए, तो उसमें एस्टेट पास साथी का उन्होंने जो हमारी बहन है उसका मजाक के स्वर में हंसते हुए, वहां पर मीडिया भी मौजूद था, मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा आप एस्टेट की परीक्षा तो हर बार होती है, आप एस्टेट की परीक्षा दोबारा दे लीजिए। देखो एस्टेट की परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं होती। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल से खट्टर सरकार का एक भी मंत्री यदि एचटेट की परीक्षा 150 अंक की होती है, यदि उसमें वो 50 नंबर भी ले ले तो मैं मान जाऊंगा। यदि कोई एचटेट परीक्षा एक भी मंत्री पास कर दे तो मैं विधानसभा के अंदर और पूरे सेक्रेटरीट के अंदर निःशुल्क झाड़ू लगाने का कार्य सारी उम्र करने के लिए तैयार करता हूं। इस बात के लिए मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर व उनके मंत्रियों को चैलेंज करता हूं। जी जी देखिए मैं आपको बाकायदा भिवानी बोर्ड से जो आरटीआई, देखो मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा, बाकायदा मेरे पास ये देखो हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो है वो ली गई डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज ये सारी की सारी देखो डिटेल जो है मैं आपके समक्ष सेशन वाइज प्रस्तुत कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये लेवल 1 की है जो ये आरटीआई है, इसमें बाकायदा शो किया गया है कि हर साल जो है कितने स्टेट अपीयर होते हैं, कितने पास हुए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पास हुए हैं, बाकायदा सारी डिटेल उसमें दी गई है। लगभग हम पिछले साल को अगर इंक्लूड करके बताते तो लगभग 90,000 स्टेट पास जो है वो जेबीटी के हैं। बिल्कुल देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में एस्टेट की जो परीक्षा थी वो 400-500 रुपए ली जाती थी सिर्फ, और मनोहर सरकार ने अब इसको बढ़ा करके सीधा 1,000 रुपए कर दिया, क्योंकि वो बेरोजगारों से ज्यादा फीस लेने में विश्वास रखते हैं शायद, और 1,000 फीस एक स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है। और आज आपको एक बहुत हैरत अंगेज मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं कि देखो डाइट जो है वो सरकारी जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, जहां पर जेबीटी जो है सरकारी कॉलेजों में जो ज्यादा गरीब बच्चों के बच्चे जो फीस नहीं दे सकते प्राइवेट कॉलेजों में, उनका दाखिला जो था वो डाइट में होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो जेबीटी कॉलेजेस हैं उनमें ही अनुमति दे रखी है, बच्चे प्राइवेट ही करते हैं। सरकारी डाइट और सरकारी कॉलेजों में वो एडमिशन ही बंद कर दिया। देखो इससे बड़ा एक गरीब आदमी के ऊपर कुठाराघात क्या हो सकता है। सरकार की जो आप मंशा है बहुत अच्छे से जग जाहिर है। बिल्कुल
नहीं हो जाता। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यदि हम सरकार के नुमाइंदे जो हैं या मंत्री हैं जो भी हैं उनसे बात करते हैं तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री कार्यालय में, सेक्रेटरीट में आप उनका रजिस्टर देख लीजिए। हमारी एसोसिएशन जो है महीने में 5-5 बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए गई माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक भी अपॉइंटमेंट, एक बार भी हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव से पहले करनाल में हमने रैली आयोजित की थी। उस रैली में बाकायदा मीडिया के समक्ष माननीय मनोहर सरकार ने एक बात कही थी कि आपकी जो 5695 पोस्ट है वो शीघ्र ही, अब सरकार तो हमारी ही आनी है, रिपीट होनी है, तो आप धैर्य रखिए, आते ही आपकी जो 5695 पोस्ट है उन पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये मनोहर लाल खट्टर की जुबान है। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी ने भी हमें लिखित में आश्वासन दिया था, स्टेप मार्कर की सरकार तो यही रिपीट होनी है, आते ही पहली कलम से आपका कार्य किया जाएगा। और देखो, आप देख सकते हैं कि आज तक हम जो है खाली हाथ ऐसे ही घूम रहे हैं। 16 जून 21 जून को हमने ट्विटर महाअभियान जो है वो छेड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम कहीं पर भी आमरण, 2 बार हम पहले भी आमरण अनशन कर चुके हैं। ज्ञानचंद जी जो आजकल स्पीकर हैं उन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया था, ये कह करके कि मैं आपकी भर्ती निकलवाने की जिम्मेवारी लेता हूं। और आज तो वो स्पीकर हैं, देखो वो भी आज बैकआउट कर रहे हैं, वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उसके अब लॉकडाउन के चलते ना तो हम कहीं पर आंदोलन कर सकते हैं और ना ही कहीं पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां देश में ऐसी ही चल रही है। तो इस वजह से हमने 16 जून में 21 जून को सरकार को अपना वादा याद करवाने के लिए मुहिम चलाई कि माननीय मनोहर सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा किया था जेबीटी स्टेट पास के साथ, आप उस भर्ती को, देखो 8 साल हो गए हैं, तो ये गरीब बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ भी धोखा हो रहा है, क्योंकि जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वहां पर शिक्षा जो है वो जरूर प्रभावित होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ तो दावा करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर उन गरीब बच्चों को शिक्षकों से वंचित रखा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार तो एक तरफ कहती है कि भाजपा की सरकार जो है, देखिए मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, यदि मेरी अप्रोच होती तो 9870 की जो भर्ती पिछली हुई थी मैं उसमें सेलेक्ट हो जाता। उस समय 33 में से मुझे सिर्फ मात्र 12 नंबर इंटरव्यू के दिए गए। मैं एमए, डबल एमए, बीएड, जेबीटी 4-4, 5-5 बार एचटेट पास हूं। और अब मनोहर सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है, वो ये है कि इन्होंने इंटरव्यू सिस्टम जो है वो बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जेबीटी की जो भर्ती है वो इस सरकार में ही आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ काबिलियत है, काबिलियत के अलावा कुछ और नहीं है। ना हमारी मंत्रियों से जान पहचान है, ना हमारी इतनी औकात है कि हम किसी को रिश्वत दे सकें, हमारे पास सिर्फ अपनी काबिलियत है। इसलिए सारे स्टेट पास साथी ये चाहते हैं कि इसी सरकार में जो है वो भर्ती आए और हम निष्पक्ष तौर पर भर्ती हो सकें, क्योंकि रिटन टेस्ट होगा, रिटन जो है वो हम अच्छे से क्वालिफाई करने में सक्षम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है 8 साल से प्राथमिक स्कूलों में जो जेबीटी के पद रिक्त पड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी एडवर्टाइज करे। इसका क्या होगा असर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाखों उम्मीदवारों में से निकल करके जब 2% रिजल्ट आता है तो 2% आप देख सकते हैं कि वो स्टेट पास कितनी क्रीम निकल के आती है। जब वो सारे के सारे एफर्ट्स सरकारी स्कूलों में उन गरीब मासूम बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने में लगाएंगे तो सरकारी
स्कूलों की जो दशा है वो बदल जाएगी, क्योंकि जब से एचटेट स्थापित हुआ है तब से क्रीम निकल करके सामने आ रही है। और जो ब्रिलियंट माइंडेड जो टीचर है, जब वो अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में देगा तो परिणाम जो है वो सकारात्मक ही निकल करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सर, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास से अभी मैं बीच में भूल गया था। 2017 में भी देखो एक केस और चल रहा है हमारा, उसमें भी सरकार ने बाकायदा लिखित में एक एफिडेविट दिया था। जब कोर्ट ने सख्ताई गवर्नमेंट के ऊपर की तो उन्होंने बाकायदा यहां पर जो हमारे डायरेक्टर हैं तो उन्होंने क्या किया था, उस समय जो है ये एफिडेविट दिया था। ये देखो हल्फनामे में दिया हुआ है कि ये बाकायदा इसमें सारा है। लेक्चरर की पोस्ट कितनी है, 8056 पोस्ट ऑफ पीजीटी और टीजीटी, ये सारी इन्होंने मेंशन की हुई है कितनी पोस्ट वैकेंट है। और इसमें थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कि पीआरटी रिगार्डिंग फ्रेश रिक्वेजिशन ऑफ पीआरटीज ऑब्लिक जेबीटी टीचर्स द फाइल इज अंडर प्रोसेस एंड द डिसीजन विल बी टेकन वेरी शॉर्टली। देखिए 2017 में हल्फनामा कोर्ट में सरकार ने दिया था, ये केस चल रहा है और उसमें इन्होंने बाकायदा दिया कि फाइल इज अंडर प्रोसेस। 2017 से अब 2020 आ गया है, क्या फाइल अभी भी अंडर प्रोसेस है? तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यवाही और प्रशासनिक कार्यों पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। जी सर।